हे हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इसका ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे थे। सो फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो चुका है, दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो सेक्शन था वो वाला, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2022 टू 2025 हमने कवर कर लिया है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग 2022 से 2024 का कवर करेंगे और आने वाला क्लास में हम लोग 2025 का देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, ट्राई सॉल्विंग इट आउट, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर वेयर द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंशिएशन होगा और वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे मार्केटिंग हेड हो गया, सो वो मार्केटिंग रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। फाइनेंस अलग हो गया, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, वैसे ही सेल्स का रहेगा। सो हर एक डिवीजन वो स्पेशलाइज करेंगे उस फंक्शन में, वो हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। फंक्शनल मैनेजर्स आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इट इज़ यूजफुल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। द डिसिप्लिन टेंड्स टू बिकम लूज। ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बोलने का मतलब ये है, सबसे पहला ऑप्शन है फंक्शनल मैनेजर आर स्पेशलिस्ट इन द रिस्पेक्टिव एरियाज। ये बात सही है। मार्केटिंग हेड है जो मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट होंगे, एचआर की जो हेड है उस चीज़ में स्पेशलिस्ट होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के मतलब एक हेड को मुझे रिपोर्ट करना है, वहीं से डायरेक्शंस हमें आएगा, उन्हीं को रिपोर्ट भी करना है। वी आर अकाउंटेबल फॉर आर हेड। फिर क्या है, इट इज़ यूजफुल फॉर लार्जर बिजनेस स्केल। जहाँ बिजनेस स्केल बहुत ज़्यादा है वहाँ इस टाइप का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि हर एक टास्क हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। मार्केटिंग का इसलिए डिफरेंट सेक्शन बना हुआ है, वैसे ही सेल्स का बना हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स का बना हुआ है। तो अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ इस टाइप का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं बिजनेसेस। राइट, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। द डिसिप्लिन टेंड्स टू बिकम लूज। नहीं, डिसिप्लिन इनफैक्ट और इंक्रीज होता है। ऑप्शन देखिए, फंक्शनल मैनेजर्स आर एक्सपर्ट इन द स्पेसिफिक फील्ड, इसीलिए ये ऑप्शन ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाइज। दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू ओनली एंड ओनली वन बॉस। रोल्स हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया, सब चीज़ क्लियर होता है सभी एम्प्लॉयज लोगों को। इट इज सूटेबल फॉर लार्जर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन बिकम्स लूज, ये सही नहीं है, बिकॉज इवन दो एनी स्ट्रक्चर मे फेस डिसिप्लिन इश्यूज, अ फंक्शनल सेटअप जनरली मेंटेन डिसिप्लिन थ्रू क्लियर हायरार्की एंड थ्रू सुपरविजन। क्योंकि मार्केटिंग का अलग ही बन चुका है, तो वहाँ कोई सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं है। एचआर वाले लोग मार्केटिंग वाले लोगों से इंटरेक्ट तो करने से रहे, तो इसीलिए यहाँ डिसिप्लिन इनफैक्ट अच्छा होता है, ना कि लूज होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1 है पॉलिसीज आर गाइड्स टू एक्शन rather than to thinking. Statement number 2 is policies define an area within which a decision is to be made. So try solving this out. इसका right answer is option number D. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कैसे? सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉलिसीज क्या होता है। पॉलिसीज आर गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स दैट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डिसीजन, या फिर वो कोई एक्शन ले सके इन अ कंसिस्टेंट मैनर। वो रूल्स, गाइडलाइंस, नॉर्म्स वगैरह क्रिएट करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट टाइम पे करेक्ट एक्शन ले सके। दे सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर हाउ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिहेव। कैसे, किस हिसाब से एम्प्लॉयज़ लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करना है, या फिर रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। सपोज करिए इफ़ अ कंपनी हैज़ अ लीव पॉलिसी, ठीक है, तो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि हाउ मेनी लीव एम्प्लॉयज़ कैन टेक इन अ ईयर, फिर हाउ टू अप्लाई फॉर दैट लीव, कब ले सकते हैं। हालांकि वो स्टेप बाय स्टेप वे नहीं बताएंगे कैसे करना है, पर बाउंड्री सेट कर दिया जाएगा कि लीव लेने का इतना इतना टाइम पीरियड होता है, इस समय लीव ले सकते हैं। इसलिए वो पॉलिसीज़ बेसिकली गाइडलाइंस होता है, प्रिंसिपल्स होता है जो ऑर्गेनाइजेशन
को एक डायरेक्शन देता है ताकि वो सही जगह से सही तरीके से काम कर सके. सो यहाँ स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट क्योंकि पॉलिसीज डू गाइड एक्शंस. यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पॉलिसीज आर गाइड्स टू एक्शन रादर देन टू थिंकिंग. पर वो इवन हेल्प आउट करते हैं पीपल को टू थिंक एंड मेक कंसिस्टेंट डिसीजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक तो गाइड देना एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको एक्शन प्रोवाइड करना कि इस तरीक़ा से आपको काम करना है. बट दे इवन हेल्प द पीपल टू थिंक, अपना दिमाग लगा करके भी डिसीजंस करेक्ट लेना ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी पॉलिसीज़ के ही तहत आता है. स्टेटमेंट नंबर 2, पॉलिसीज ले डाउन बाउंड्रीज एंड रूल्स विद इन विच डिसीजन हैज़ टू बी मेड. जैसे हमने अभी डेफिनेशन में अपना स्टडी किया, पॉलिसीज डिफाइन एन एरिया विद इन विच डिसीजन इज टू बी मेड. जस्ट वहाँ ये है कि वो प्रोसीजर नहीं बताएगा. प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है. अगर लीव लेना है तो क्या पूरा तरीका है वो हमारा प्रोसीजर बताएगा. बट पॉलिसीज हमें बस एक्शन प्रोवाइड करेगा, गाइड दे देगा, डायरेक्शन दे देगा कि लीव आपको लेना है और ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेक्स कंट्रोल ईजी फॉर टॉप मैनेजमेंट. यहाँ क्या है देखिए, नॉट है. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी का मतलब क्या हुआ है, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर. ये ऐसा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है जहाँ कंपनी डिवाइड करते हैं अपने पूरे ऑपरेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन, एरिया या फिर टेरिटरीज. जैसे नॉर्थ एरिया में अलग तरीक़ा से गवर्नेंस होगा, साउथ एरिया में अलग तरीक़ा से गवर्नेंस होगा, तो वो टेरिटरी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही क्रिएट हो जाता है. नाउ व्हाई कंपनीज यूज दिस टेरिटोरियल स्ट्रक्चर, ताकि पता चल सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल नीड्स. अब जो भी इंडिविजुअल नॉर्थ एरिया में रह रहे हैं वहाँ का कल्चर डिफ़र करेगा साउथ के एरिया के लोगों से, उनका प्रेफरेंसेस अलग रहेगा, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर वगैरह सब चीज़ डिफरेंट रहेगा. सो ये टेरिटोरियल जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो अलाउ करता है कंपनी टू रिस्पॉन्ड टू द लोकल पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया इन अ बेटर मैनर. और यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. टॉप जो लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, हमारा नीचे हो गया बॉटम लेवल, ये हो गया मिडिल, और ये हमारा ऊपर आ जाता है टॉप लेवल. ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने जैसे स्टडी किया है. तो यहाँ ना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. जो ये टेरिटोरियल स्ट्रक्चर है, पूरा टेरिटरी, पूरा सब डिवीजन हो जाता है नीचे जा करके, कि लोकल एरिया में छोटे छोटे मैनेजर्स लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं कि वो लोग उस डिवीजन का पूरा काम देख रेख वगैरह समझेंगे. तो टॉप मैनेजमेंट का इंटरफियरेंस यहाँ नहीं होता है. इसीलिए क्या होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. अब जब लोकल मैनेजर्स लोग सब चीज़ डिसीजंस वगैरह लेंगे तो कोई अप्रूवल लेने का, कुछ भी पूछने का हेड ऑफिस से ज़रूरत नहीं, इसलिए फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है. इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन विद इन द रीजन. अब मार्केटिंग, सेल्स हो गया, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं. एंड बेटर कस्टमर सर्विस, क्योंकि लोकल एरिया के मैनेजर्स लोग एम्प्लॉय रहते हैं, वो लोग कस्टमर की नीड को, क्या उनको ज़रूरत है, किस तरीके से काम करेंगे तब जाकर के कस्टमर्स लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उन लोगों को ज़्यादा पता रहता है. तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी. ठीक है, इसको ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बोलेंगे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी, मेक्स कंट्रोल ईजी फॉर टॉप मैनेजमेंट. नहीं है, इट इज़ नॉट एन एडवांटेज. प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द लोअर लेवल, इट इज़ एन एडवांटेज. इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन इन अ रीजन, कोऑर्डिनेशन भी हमने देखा सही हो जाता है. टेक्स एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लोकल ऑपरेशंस ओवर देयर. तो एडवांटेज कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा डिसएडवांटेज है, मेक्स कंट्रोल ईजी फॉर टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ होता ही नहीं है, या जो भी है लोकल लेवल मैनेजर्स लोग अपने देख लेते हैं. सो ऑप्शन हमारा ए यहाँ सही हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हनीवेल इनकॉर्पोरेशन मूव फ्रॉम अ हायरार्किकल management structure to a much flatter and team based structure is a good description of which one of the following. मतलब हनीवेल इनकॉर्पोरेशन ये लोग हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को छोड़ करके एक फ्लैटर और टीम बेस्ड स्ट्रक्चर. फ्लैटर मतलब कि नीचे दर्जे के जो भी मैनेजमेंट है वो लोग डिसीजंस ले सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट को लेने का ज़रूरत नहीं है. तो ये अच्छा डिस्क्रिप्शन है किस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी.
जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ डिसीजन सेंट्रलाइज्ड होता है। जो भी काम करेंगे सेंटर में, जो भी मैनेजर्स है, सीईओज है, वो लोग सब डिसीजन लेंगे। जो भी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेंगे। वो हो गया सेंट्रलाइज का मतलब। और डिसेंट्रलाइज का मतलब है डेलीगेशन ऑफ द पावर टू द लोकल मैनेजर्स। जो लोग सुपरवाइजर्स है उन लोगों को वर्क दे दिया जाएगा कि वो लोग काम करिए। बोल सकते हैं लोकल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ उन लोगों के साथ काम करेंगे, मिड या फिर लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ। और जो भी डिसीजन मेकिंग है वो बाद में रिपोर्ट कर दिया जाएगा टू द हायर अथॉरिटीज़। सो ये डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज़ अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसेंट्रलाइज, क्योंकि वो मच फ्लैटर और टीम बेस्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग में जो टीम है, जो बाकी सब एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये अपने पार्ट से आप लोग एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा, मैंने ब्रीफ दे दिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, यू कैन कमेंट दैट डाउन। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो वंस अगेन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।